डियर बच्चों, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटरमीडिएट सेक्शन वाणिज्य विभाग, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ब्रांड के संदर्भ में ब्रांड या ट्रेडमार्क या इंट्रोडक्शन। असल में ब्रांडिंग से अभिप्राय, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रांड नाम, डिजाइन आदि का चयन करना और उसे लोकप्रिय बनाना शामिल होता है। इससे अभिप्राय एक विशेष शब्द, चिन्ह, वर्ण अथवा इनके सम्मिश्रण से है। जब हम बाजार जाकर कोलगेट, रिंग, सर्फ, ब्रिटानिया, गुड डे इत्यादि क्रय करते हैं तो उत्पादों के ये नाम कुछ और नहीं अपितु ब्रांड नाम ही होते हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। आज हम लोग उसके आगे में पढ़ेंगे या जानेंगे एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। एक निर्माता के द्वारा अपने उत्पाद के लिए कोई भी ब्रांड चुना जा सकता है और ऐसा ब्रांड के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहता है या होता है कि ब्रांड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रयोग पहले से किसी निर्माता द्वारा किया जा चुका हो या किया जा रहा हो। एक अच्छे ब्रांड में साधारण रूप से निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड्स नेम, जैसे साधारण व सूक्ष्म, सिंपल एंड शॉर्ट होना, सरल उच्चारण, इजी प्रोनाउंसिएशन का होना, स्मरणीय यानी मेमोरेबल होना, पहचानने योग्य होना, रिकॉग्नाइज्ड होना, आकर्षित करने वाला होना, अट्रैक्टिव, और समय अनुसार किया जाना। ये तमाम बातें उसकी विशेषता होती हैं। ब्रांड या ट्रेडमार्क प्रयोग में लाने से विभिन्न प्रकार के लोगों को लाभ होता है। इन्हीं लाभों को ब्रांड या ट्रेडमार्क के महत्व के रूप में जाना जाता है। जैसे उत्पादकों को लाभ होना, मूल्य नियंत्रण होना, पुनः विक्रय को प्रोत्साहन किया जाना, मध्यस्थों की आसानी से उपलब्धता प्राप्त होना, प्रतियोगिता से बचना या बचाया जाना, बाजार को नियंत्रित करना, संवर्धन व्ययों में मितव्ययिता स्थापित करना और अन्य लाभ उसमें अर्जित करना।
दूसरा है मध्यस्थों को लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ मिडिलमैन। इसके अंतर्गत ग्राहकों को समझाने में आसानी होना, इजीनेस इज कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, संवर्धन की आवश्यकता न होना, नो नीड फॉर प्रमोशन, कम जोखिम का होना यानी लेस रिस्क होना, और साख में वृद्धि प्राप्त करना यानी इन्हेंसमेंट इन गुडविल। इसके बाद आता है उपभोक्ताओं को लाभ होना, जैसे एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत आते हैं मूल्य का स्थिरता होना, प्राइस स्टेबिलिटी, क्वालिटी में स्थिरता रहना, स्टेबिलिटी इन क्वालिटी, गारंटी दिया जाना, और अच्छा पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग, और सुगम पहचान यानी इजी आइडेंटिफिकेशन का होना। ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें ब्रांड के लाभ या ब्रांड के महत्व हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। इसके अंतर्गत आते हैं, मैंने पहले बताया है कि इन लाभों का अध्ययन या इन महत्वों का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला उत्पादकों को लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसर्स, दूसरा है मध्यस्थों को लाभ यानी एडवांटेजेस टू मिडिलमैन, और तीसरा है उपभोक्ताओं को लाभ यानी एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। इन तीनों के अंतर्गत ये तमाम बातें आती हैं, और इसी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड को लाभ या इसका महत्व ये है। तो आज के क्लास में हम ये समझते हैं कि आप लोगों को ये जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, और आप लोग उसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छा से पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।